तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कि आज यानी कि 25 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को देख करके गए होंगे उन्होंने आपका 40 में से 40 मार्क्स लेकर के आया होगा, क्योंकि जितना मैंने आप सभी को करवाया था उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है, उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसे मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आगे आप सबों की मदद की जाएगी। साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के समय भी आपका मॉडल पेपर का सोल्यूशन हो, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो VVI क्वेश्चन आंसर हो, सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है। तो यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ आपका 1453 AD यानी कि 1453 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1453 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। तो यानी कि द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने किया है, द प्रिंस पुस्तक को किसने लिखा है। तो द प्रिंस पुस्तक को आपका मैकाइवली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैकाइवली। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण काल जाना जाता है, यानी कि जो आपका पुनर्जागरण का काल है इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक विकास के नाम से जाना जाता है, आपका इस सामाजिक विकास के, तो आपका आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। तो जो आपको पुनर्जागरण का काल है ये आपका सांस्कृतिक विकास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एंड्रियास वेस्लियस पादुआ विश्वविद्यालय के खाली स्थान प्रधानाध्यापक थे। यानी कि ये जो आपका विश्वविद्यालय है, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है, एंड्रियास वेस्लियस पदुआ विश्वविद्यालय, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौन थे। तो इस विद्यालय के आपका प्रधानाध्यापक चिकित्सक विभाग के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न रुशद एक अरबी दार्शनिक थे। तो ये जो आपका इब्न रुशद एक अरबी दार्शनिक थे, ये कौन से देश के थे। तो इब्न रुशद आपका कहाँ के थे, तो ये आपका स्पेन के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पेन। सारा कराया हुआ क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन से आपका एक भी बाहर नहीं गया है। लगभग मैंने 18 से 20 क्वेश्चन आपका करवाया था सब्जेक्टिव लेकर के, और उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये इसी तरह से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी होगा, क्योंकि आपका देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वही सब क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और आगे भी आपका देखिए आप एग्जाम आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है, तो जनवरी में आप सबों का एग्जाम होगा। तो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मात्र देखा जाए तो 2 ही महीना का, मतलब जनवरी में आपका हो जाएगा, तो जनवरी लास्ट वीक में होगा। तो देखा जाए 2 महीना से भी कम का 1.5 यानी कि 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो अभी से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी से तैयारी करते हैं तो आपका बेस मजबूत होगा और आसानी से आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये मत कहिएगा कि 11 का नंबर का कहाँ वैल्यू है। अरे भाई 11 का नंबर आप लोग पूछिए, जो कोरोना काल में क्लास 12 पास किए ना, उसको पूछिए कि 11 के नंबर का वैल्यू क्या है। ठीक है, पूछिएगा आपने भैया सबसे क्या 11 के नंबर का वैल्यू है। जो 11 को हल्के में लिए थे उसका 12 में भी कम आया है, कोरोना वाला जो उसने पास किया था। जो 11 में अच्छा नंबर आए थे उसका 12 में भी अच्छा नंबर दिया था, उसने पास किया था। ठीक है, उसमें चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि मोनालिसा का चित्र किसने बनाया। तो मोनालिसा का जो चित्र है बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, और इस चित्र को किसने बनाया था, तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने एक और चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम क्या है, तो उस चित्र का नाम है आपका द लास्ट सफर। क्या है, द लास्ट सफर उस चित्र का नाम है। आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा कि लास्ट सफर कैसा चित्र है, क्योंकि ये दोनों चित्र आपका लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया था, और ये बहुत ही बेहतरीन चित्र है। मतलब बहुत ही कैसा यहाँ पे है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने देखा लड़की का चित्र है। चलिए मतलब ये लड़की का चित्र, और लगता है कि हर टाइम मुस्कुराती है, मोनालिसा वाला चित्र देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अंतिम निर्णय चित्रकला के निर्माता थे। तो अंतिम निर्णय जो आपका चित्रकला है इसकी आपका निर्माता कौन है, इसका निर्माण किसने किया था, इसको किसने बनाया था, तो ये आपका माइकल एंजेलो ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, माइकल एंजेलो। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अरबी भाषा में कौन सा
अल्फातून के नाम से जाना जाता है। तो अरबी भाषा में किसे अल्फातून के नाम से जाना जाता है? तो प्लूटो को। किसे? प्लूटो जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, कहा जाता है इसे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लूटो को ही अरबी भाषा में आपका अफलातून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रचलन में लाने वाले पोप थे, यानी कि जो आजकल हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर उसी वही आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, तो इसको प्रचलन में किसने लाया था? तो इसको प्रचलन में आपका ग्रेगोरी 13वां ने लाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेगोरी 13वां। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैंटरबरी टेल्स के लेखक थे, यानी कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया है? तो कैंटरबरी टेल्स की रचना आपका जियोफ्री चौसर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जियोफ्री चौसर। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 नंबर का, वही 11वां क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पुनर्जागरण से क्या समझते हैं। अगला है आपका सबसे पहले छापाखाना का निर्माण कौन किया, ये भी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर से आप 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थी। अगला क्वेश्चन है कि अथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आपका फाइनल एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सब्जेक्टिव होता था तो कई बार पूछा जा चुका है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मानवतावाद की अवधारणा क्या है। ये थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए फटाक से इसके आंसर को हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या था कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। देखिए नंबर पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे तो वहाँ पे टाइप किया हुआ था पहले से, क्योंकि आपका 2020 में या कि 22 में भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था टर्म 1 और टर्म 2 को लेकर के, तो पहले से टाइप किया हुआ था। इस वजह से नंबर पे आपको नहीं जाना, क्वेश्चन के आंसर पे जाना है। ठीक है, तो पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। देखिए पुनर्जागरण आपका फ्रेंच भाषा के शब्द रेंसो से बना है, जिसका अर्थ होता है फिर से जगना। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है 2 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर का आपका एक वाक्य या तो एक शब्द में आपका इसका उत्तर देना है, तो एक वाक्य हो गया, इतना ही देना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पुनर्जागरण शब्द कौन से भाषा के मूल शब्द से बना हुआ है, तो याद रखिएगा आपका फ्रेंच भाषा के शब्द है, और कौन से शब्द से बना हुआ है, तो रेंसो से, जिसका अर्थ क्या होता है फिर से जगना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सबसे पहले छापे खाने का निर्माण कौन किया, यानी कि जो सबसे पहला छापा खाना है प्रिंटिंग प्रेस से, उसका निर्माण किसने किया था। तो देखिए जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग को आधुनिक छापाई तकनीक का आविष्कारक माना जाता है, उन्होंने प्रथम छापे खाना की स्थापना की थी। तो किसने आविष्कार किया था, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट आप लोग जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि आधुनिक छापे खाने का इसका आविष्कारक किसे माना जाता है। ठीक है, और इसे प्रथम छापे खाने की स्थापना किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसका भी उत्तर आपको 2-3 लाइन में देना है, लेकिन आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं फाइनल एग्जाम में, इस वजह से इतना ही मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्या है, मार्टिन लूथर कौन थे। तो देखिए ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात हैं। तो ये कौन थे, एक धर्म, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं कि मार्टिन लूथर के एक प्रसिद्ध धर्म आंदोलन के जनक हैं। ठीक है, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए यह विख्यात है। ठीक है, इसे आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने आप बता दिया, ये भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अथार्थवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि उस वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है, जिसका हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। पशु पक्षी मानव जल थल आकाश इत्यादि सभी वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, इसलिए ये सभी सत्य एवं वास्तविक है। मतलब अथार्थवाद क्या है, तो अथार्थवाद का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ये क्या है, एक तरह से आपका विचारधारा है। ठीक है, जिस तरह से कम्युनिस्टवादी विचारधारा है उस प्रकार से आपका क्या है, आप जैसे पूंजीवादी विचारधारा है, कम्युनिस्टवादी विचारधारा है, उसी प्रकार से अथार्थवाद एक तरह से क्या है, विचारधारा है। ये क्या करता है, तो वस्तुएं एवं भौतिक जगत को क्या मानती है, सत्य मानती है, जिसका हम ज्ञान केंद्रों के द्वारा उसे सत्य मानती है, जिसका हम लोग ज्ञान केंद्रों जो आँख नाक कान के द्वारा क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ठीक है, देखिए पशु पक्षी इसका हम लोग अनुभव करते हैं, तो ये सब क्या है आपका प्रत्यक्षीकरण से इसे हम लोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने आँख नाक के द्वारा देखते हैं ना, जो अनुभव करते हैं ना, तो ये आपका अथार्थवाद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सभी सत्य है।
क्लियर है? तो सिंपली ये समझिए कि यथार्थवाद क्या है, एक आपका विचारधारा है। तो यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। जो लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा टाइप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर बोलिएगा तो उसका भी एक अलग वीडियो ले आएंगे, वो भी आपका 10 मिनट का वीडियो चल जाएगा, क्योंकि 55 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका भी मैं आपको आंसर अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका जनवरी के लास्ट वीक में होगा। क्योंकि इस बार मजाक नहीं बोल रहा हूँ, आपको पहले होगा, क्योंकि फरवरी का एग्जाम आपका देखिए 10 का एग्जाम और 12 का फरवरी में हो रहा है, तो आप लोगों को उससे पहले इस बार एग्जाम होगा। और पहले भी आपका इसी प्रकार से होता था 2020-19 में, आपका पहले होता था जनवरी में, आपका क्लास 11 का, उसके बाद क्लास 10 12 का होता था, 9 का भी जनवरी में ही होगा, 8 का आपका मार्च में होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आगे भी आपको मदद किया जाएगा। और आपको चैप्टर वाइज अभी एमसीक्यू अपलोड करेंगे, वीवीआई एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, वायरल क्वेश्चन सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।